आप सबसे कहना चाहता हूं कि आसानी से आजादी नहीं मिली है। आने वाले समय के अंदर हमारे इस भारत माता के सामने पुनः ऐसी परिस्थिति खड़ी नहीं हो, और इसलिए हम सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है। क्योंकि इस देश के अंदर जब भी हम गुलाम हुए तो गुलाम हुए उसके पीछे कारण हमारी आपस की फूट थी। हमारी आपस की रियासतों के अंदर एक दूसरे के साथ नहीं बनना, और उसी का परिणाम रहा कि हम गुलाम हुए। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर हम पुनः उस स्थिति की ओर नहीं जाए, इसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं आज निश्चित रूप से याद करना चाहूंगा डॉक्टर हेडगेवार जी को कि उन्होंने 1925 के अंदर संघ की स्थापना की और एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है, और आज वो पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारधारा का है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हम सभी अपने देश को, भारत माता को लिए अगर हमारे को जान भी देनी पड़े तो हमें तत्पर रहना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे सामने आज जैसा कि यही एकता का कारण है कि कभी हमारे सनातन को लोग गाली देते थे, और सनातन को भगवान श्री राम का मंदिर है। अभी जैसा कि छोटू सिंह ने भजन प्रस्तुत किया, मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा भजन की प्रस्तुति खुद ने स्वयं रचित भी की है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर कितने सालों से हमें इंतजार था, और वो इंतजार की घड़ियां 22 तारीख को समाप्त हुई, और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया। आज हम जाकर वहां पर दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सालों पुराना जो हमें इंतजार था वो इंतजार समाप्त हुआ। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सनातन को गाली देने वाले उनको, उनके सामने भी आज उनको सोचना पड़ता है, वरना यहाँ पर आज भी ऐसी ताकतें खड़ी होती है जो सनातन को, कोई तो कहता है कि सनातन बीमारी है इस तरह की, ये कोरोना है, जितना जल्दी हो इसको समाप्त कर दे। ये हिंदू धर्म एक तरह से एड्स जैसी बीमारी है, उसको कितना जल्दी खत्म करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा उनको कि कई आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, वो भी सनातन को समाप्त नहीं कर पाए। तुम कौन से बात की बोली हो जो सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को समाप्त कर पाओगे? क्योंकि अब इस देश के अंदर ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने भारत के सनातन से लेकर भारत के सम्मान को आज पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। और आप और हम सबको पता है, आज यहाँ पर हमारी वीरांगनाएं बैठी है, मैं इनको नमन करना चाहता हूं। ऐसे देश के बॉर्डर के ऊपर बैठे हमारे जवान, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं कि हम आज यहाँ चैन की नींद बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं या बैठे हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि बॉर्डर के ऊपर हमारे भाई जो जवान बैठे हैं, वो रात को चाहे तपती धूप हो या बर्फ की वादियां हो, वहां पर वो जागते रहते हैं। इसी वजह से हम आज यहाँ पर बैठते हैं, और ऐसे जो जवान देश के लिए जो शहीद हो जाते हैं उनको निश्चित रूप से मैं याद करना चाहता हूं कि वास्तव में आज उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं, याद करते हैं। आज देश के बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आज उनको भी वहां खड़े हैं। तो एक समय ऐसा था कि हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर खड़े रहते थे, तो बॉर्डर पर खड़े रहते थे, उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं होते थे, रात को देखने के चश्मे नहीं होते थे, और आज वहां पर सारे अत्याधुनिक हथियार से लेकर उनके पास में सारी सुविधाएं। अभी आपको पता होगा, मोदी जी आए थे पोखरण के अंदर, तीनों सेनाओं ने जब अभ्यास किया, तो उस समय तीनों सेनाओं ने अभ्यास किया, तो जिस तरह से वहां पर बम ब्लास्ट, जिस तरह से जमीन थर्रा रही थी, तो उस समय पूरी दुनिया भी उस समय इस हिंदुस्तान की वो धमाकों को सुन रही कि भारत कितना ताकतवर बन चुका है। इसलिए आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाला कल हमारा बहुत सुनहरा है, और हमें ऐसे ही आजादी के ये जो आज कार्यक्रम रखे गए, मैं बाबा साहब और सभी हमारे आयोजन समिति भगत सिंह युवा ब्रिगेड को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन होने की वजह से ही
हमारे युवाओं के अंदर वो राष्ट्र जागरण पैदा होता है, राष्ट्र जागृति पैदा होती है और यही हमें जागृति लाने की आवश्यकता है। बस इतनी बात मुझे कहनी थी, क्योंकि भजनोकार छोटू सिंह जैसे हमारे कलाकार अगर हो और उसके बाद में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सभी उस भजनों को सुनना चाहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तीसरी बार सभी मिलकर प्रधानमंत्री दोबारा तीसरी बार बनाए, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा और आप भी मुझे आशीर्वाद दें, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और ये आयोजन का कार्यक्रम हो रहा था तो सभी भामाशाह जब सहयोग कर रहे थे तो मैंने कहा भाई छोटू सिंह जी का जितना भी बजट बनता है, छोटू सिंह जी का जितना बजट बनता है, मुझे नहीं मालूम भाई कितना तुम्हारा बजट है, लेकिन उसमें से आयोजन समिति से ना लेकर 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, आप मेरे से लेना, ताकि क्या है कि ये आयोजन समिति के अंदर सहयोग कर सके।